सो काफी समझ गए होंगे आप अबाउट इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन वैक्सीन. वेलकम बैक. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, या जिसको आप यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, यूआईपी के नाम से भी जानते हैं, या फिर जिसको आप प्यार से एनआईएस बुलाते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. भारत सरकार में क्या है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? सो दो चार बातें हिस्ट्री की. आई नो आप थोड़े बोर हो जाते हो हिस्ट्री जान के, बट क्या करें, कई दफा एग्जाम में पूछा जाता है ये. 1978 में, बहुत साल पहले, एक प्रोग्राम आया था जिसको कहते हैं एक्सपैंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन. ओके, इम्यूनाइजेशन. उसके बाद 1985 में एक प्रोग्राम आया जिसको कहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. इन दोनों प्रोग्राम्स को मिला के पहले ईपीआई आया, एक्सपैंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, उसके बाद यूआईपी आया. इन दोनों प्रोग्राम्स को मिला के पहले कुछ बीमारियां थी, डीपीटी और बीसीजी देते थे, यूआईपी में मीजल्स और पोलियो ऐड हो गए. तो ले देखे कितनी वैक्सीन हुई अंडर यूआईपी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. तो बीसीजी देते हैं इस प्रोग्राम के तहत, डीपीटी देते हैं, मीजल्स देते हैं, प्लस ओपीवी देते हैं. कितनी वैक्सीन हुई? 4 ही हुई. पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि यूआईपी के तहत कितनी बीमारियों को टेक केयर करते हैं. हाउ मेनी डिजीज आर बीइंग टेकन केयर ऑफ अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. तो बीसीजी किसके अगेंस्ट हुआ बच्चे? बोलो, टीबी के अगेंस्ट. डीपीटी किसके अगेंस्ट हुआ? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस. 3 बीमारियां हुई ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. कितनी बीमारियां होगी टोटल? 4 होगी. डीपीटी और बीसीजी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. 5वीं हुई मीजल्स एंड लास्ट हुई पोलियोमाइलाइटिस. इन 6 बीमारियों के लिए ये प्रोग्राम था. और ये मुझे नहीं पता कितनी दफा प्रोग्राम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया. 6 वीपीडीज के अगेंस्ट कौन सा प्रोग्राम था? यूआईपी था. वीपीडी स्टैंड्स फॉर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए. 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए यूआईपी लॉन्च हुआ था. ये ऑलमोस्ट हर स्टेट लेवल नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया, हर स्टेट लेवल नर्सिंग एग्जाम में. तो ये तो आप रट्टा मार ही लो ना कि क्या है ये 6 वीपीडीज. पहली बात डन होगी. इसके बाद काफी साल तक ये यूआईपी अकेला चलता रहा. 1992 में कहीं आके पल्स पोलियो शुरू हुआ. सो ये काफी साल तक चलता रहा. अब बात आती है एक काफी साल के बाद 2014 के अंदर 2014 में एक भारत सरकार ने लॉन्च किया प्रोग्राम जिसको कहते हैं मिशन इंद्रधनुष. मिशन इंद्रधनुष ये अब आपके एग्जाम में आ सकता है. इंद्रधनुष ये अब एग्जाम में अब ये क्वेश्चंस आने वाले. यहां से आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो गए. मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ 2014 के अंदर. इसके अंदर 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थे. कौन सा ऐड कर दिया? वो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल प्लस 1 हेपेटाइटिस बी इसमें प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करा. चलिए, बहुत बड़ी बात. नेक्स्ट, अब इस साल दोबारा कुछ चेंजेस हुई हैं. आपको फिर से एमसीक्यू आ सकता है. 2019 में आगे चलते, 2019 में ये जो मिशन इंद्रधनुष है इसको बीच में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी कहा गया. अब इसका नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष. एमआई में लिख रहा हूं, मिशन इंद्रधनुष 2.0. अब ये प्रोग्राम चल रहा है. कायदे से इस वीडियो मॉड्यूल का नाम होना चाहिए था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विद अपडेट विद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0. सो जो भी आज हम बात करेंगे वो IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत बात करेंगे. इसका मतलब क्या है? एमसीक्यूज नंबर 2. पहला एमसीक्यू है 7 वीपीडी. दूसरा एमसीक्यू नंबर 2 IMI 2.0 के अंदर क्या चेंजेस आए ये आपको जानना जरूरी है. पहला चेंज, सबसे बड़ा चेंज, वी वांट मोर देन 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज. रट्टा मार लो इस चीज को. वी वांट मोर देन 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज. कब तक? बाय 2020. तो 2020 तक हमने सोचा था कि हम 90% से ज्यादा कवरेज करेंगे क्योंकि 2019 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ ना. राइट, आर यू गेटिंग इट? सो हम आज की डेट में चाहते हैं मोर देन 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज.
अंडर द ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम, बट भारत सरकार ने बोला कि मोर देन 90% तो पहले लाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर 12 डिजीजेस, 12 डिजीजेस, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज आर नाउ कवर्ड अंडर दिस मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। सो कौन सी हैं ये 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज? डीपीटी कितनी होगी? 3 बीमारियां होगी। मीजल्स आ गया, पोलियोमाइलाइटिस आ गया, एच इन्फ्लुएंजा बी भी आ गया, हेपेटाइटिस बी पहले भी आ गया था, ट्यूबरकुलोसिस आ गया, रूबेला आ गया। तो ये हुई हमारी बेसिक 9 बीमारियां। आप अगर गिनेंगे इसको, डीपीटी 3 हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वीपीडीज हो गई, प्लस 3 न्यू वीपीडीज बीच में डले हैं। कौन से? न्यूमोकोकल वैक्सीन्स, न्यूमोकोकल डिजीज, प्लस रोटा वायरस डिजीजेस, प्लस जापानीज एंसेफेलाइटिस। ये 3 हो गए, टोटल मिला के हुए 12। आपको ये अब एग्जाम में आने की संभावना पूरी। 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज आपको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है कि इन सब को अब हमने प्रोग्राम में कैसे फिट करना है। एक एक वैक्सीन को उठाएंगे और उसकी बात करेंगे। कितनी वैक्सीन, कितनी बीमारियां बात करेंगे? 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को बात करेंगे। Are we getting it? That is what is important for you to understand. Intensified Mission Indradhanush 2.0, 12 vaccine preventable diseases. So let us get going and start with the National Immunization Schedule, which is as per the IMI 2.0 guidelines. तो जो भी मैं अभी आपको से शेयर करूंगा, जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे, वो IMI 2.0 guidelines आप देखेंगे ऊपर। चलिए देखते हैं कि क्या इसमें आपको वैक्सीन देनी है। बर्थ जब होता है बच्चे का, तो बर्थ के ऊपर हम देंगे बच्चे को BCG प्लस ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका नाम होता है 0 डोज, ध्यान देंगे 0 डोज। प्लस इसमें दी जाएगी हेपेटाइटिस बी, ध्यान देंगे इसका नाम होता है बर्थ डोज, इसका नाम होता है बर्थ डोज। तो ये पहला आपका MCQ है कि OPV 0 डोज कहलाएगी और हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज कहलाएगी। इसके बाद बच्चा आगे बढ़ता है 6 महीने का, 10 महीने का, 14 महीने का, जिसको हम कहते हैं 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, या फिर जैसे भी आप समझो इसको, राइट। 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स पे हम बच्चे को देंगे पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन कब कब दी जाएगी? 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, तीनों पे जाएगी। प्लस हम बच्चे को साथ में पेंटावेलेंट के साथ साथ हम इसको बच्चे को देंगे, पेंटावेलेंट के साथ साथ हम बच्चे को देंगे ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन कब दी जाएगी? 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, तीनों डेट्स पे देंगे। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके अलावा जो वैक्सीन्स आप जानते होंगे वो मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा, बट पहले हम जो मेन 9 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं उनको देखभाल करें। 6, 10, 14 के बाद बच्चा जब बड़ा होगा वो जाएगा 9 महीने पे आएगा हमारे पास दोबारा। 9 मंथ्स पे हमने उसको देनी है मीजल्स की फर्स्ट डोज। कुछ एरियाज में मीजल्स रुबेला भी दी जा रही है, बट अभी आपको याद रखना है सिंपल मीजल्स वैक्सीन, जिसको MV भी लिखते हैं, मीजल्स वैक्सीन फर्स्ट डोज। प्लस हमने बच्चे को देना है विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस शुरू हो गया। 9 महीने के बाद हमारे पास अब बच्चा आएगा 16 to 24 मंथ्स पे, फिर बच्चा आएगा 5 to 6 ईयर्स पे, फिर बच्चा आएगा 10 साल पे एंड 16 साल पे दोबारा आएगा। ये तो आने की तिथियां मैंने डेट्स लिख दी। 16 से 24 महीने में क्या देंगे? 16 से 24 महीने में याद रखेंगे हम बूस्टर डोजेस देते हैं। क्या देंगे? बूस्टर डोजेस, प्लस एक प्राइमरी डोज भी हम देंगे, मीजल्स एंड रुबेला की सेकेंड डोज देंगे, प्लस डीपीटी का बूस्टर जाएगा, प्लस OPV का भी बूस्टर जाएगा। DPT बूस्टर, OPV बूस्टर। 5 to 6 ईयर्स में कुछ नहीं है, एक सिंपल DPT का बूस्टर जाएगा। और 10 and 16 ईयर्स पे TT था पहले, अब उसकी जगह TD हो गया है। ये TD क्या है? TT था पहले, अब TD हो गया। TD स्टैंड्स फॉर टेटनस एंड डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया है तो छोटा d क्यों लिखा है? इसके साथ नाइंसाफी क्यों है? TD कैपिटल भी तो हो सकता था, आंसर इज नहीं हो सकता। TD छोटा d है क्योंकि डिप्थीरिया इज इन लो डोज।
कितना लो डोज होता है नॉर्मल के अंदर, डी के अंदर नॉर्मली 20 से 25 लिमिट्स ऑफ फ्लॉक्यूलेशन कहा जाता है, एलएफ यूनिट्स होते हैं ये। 20 से 25 एलएफ यूनिट्स होते हैं डिप्थीरिया के, टॉक्सॉइड के, बट लो डोज के अंदर 2 एलएफ यूनिट्स ऑफ द डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स होता है। इसमें डिप्थीरिया टॉक्सॉइड का सिर्फ 2 एलएफ यूनिट्स होते हैं। एडल्ट फॉर्म में 10 इयर्स पे प्लस 16 इयर्स पे बच्चे को टीडी दिया जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा फाइनल हुआ है। ये हैं आपकी बेसिक वैक्सीन्स। इसके अलावा कुछ नई वैक्सीन्स हमने अभी बात किया ना, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है। इस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत हमने कुछ नई वैक्सीन्स इस प्रोग्राम में टक करके इनकॉर्पोरेट की हैं। व्हाट आर दोज वैक्सीन्स? वी हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड रोटा वायरल वैक्सीन। रोटा वायरल वैक्सीन कब कब दी जाएगी? 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो एडेड फ्रैक्शनल आईपीवी। ये एफआईपीवी क्या चीज लिखी है मैंने? एफआईपीवी स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। एफआईपीवी, फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल या इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन। सो रोटा वायरस वैक्सीन आरवीवी प्लस फ्रैक्शनल आईपीवी। ये फ्रैक्शनल आईपीवी कब देते हैं? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फ्रैक्शनल आईपीवी कब देते हैं? ये सिर्फ 6 वीक्स एंड 14 वीक्स पे देनी है, ये 10 हफ्ते पे नहीं देनी। इसके साथ ही हमने ऐड की है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। पीसीवी क्या मतलब होता है? पीसीवी का क्या मतलब है? पीसीवी स्टैंड्स फॉर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। पीसीवी स्टैंड्स फॉर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये कब कब देनी है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी सिर्फ 6 हफ्ते एंड 14 हफ्ते पे देंगे, पीसीवी 1 और पीसीवी 2। 6, 10, 14 में सिर्फ फ्रैक्शनल आईपीवी है 6-14 पे एंड न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट है 6-14 पे, 10वें हफ्ते पे वो नहीं देनी। नेक्स्ट आता है बच्चा 9 मंथ्स पे। 9 मंथ्स पे हम बच्चे को अब देंगे न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की बूस्टर डोज। जी क्या देंगे? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की बूस्टर डोज। प्लस हम इसको अब नया चीज शुरू हुआ है, जापानीज एंसेफेलाइटिस फर्स्ट। जापानीज एंसेफेलाइटिस फर्स्ट का क्या मतलब है? जेई स्टैंड्स फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस। ये एक बीमारी है जापानीज एंसेफेलाइटिस। इसके लिए एक वैक्सीन दी जाती है। ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है जापानीज एंसेफेलाइटिस की। ये हम 9 महीने के ऊपर देंगे फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट का मतलब है ये फर्स्ट डोज है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी पड़ेगी। जेई का वैक्सीन जो है ये सिर्फ आपने जेई एंडेमिक एरियाज में दिया जा रहा है भारत देश के अंदर अभी। डन जी, चलिए आगे चलते हैं। 16-24 हफ्ते पे अब कहानी आपके लिए इजी हो गई है। न्यूमोकोकल का बूस्टर भी चला गया, फ्रैक्शनल आईपीवी 2 डोजेस थे, चले गए। रोटा वायरस के 3 डोज थे, चले गए। अब 16 से 24 हफ्ते के अंदर सिर्फ बचा हमारा जापानीज एंसेफेलाइटिस पार्ट 2, दैट इज ओनली गिवन इन जापानीज एंसेफेलाइटिस एंडेमिक एरियाज। 5-6 ईयर्स में सिंपल एक वैक्सीन है, थैंक गॉड के डीपीटी बूस्टर डोज है। 10 ईयर्स पे टीडी है, 16 साल पे टीडी है। दैट्स ऑल। दैट इज व्हाट इज द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2.0। तो चलिए, अब आपने सारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख लिया। अब इसके ऊपर कुछ 2 इंपॉर्टेंट बातें बात करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट बातें ये बात करेंगे। पहले हमें ये देखना है कि इनमें से लाइव एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन कौन सी है। वायरस जरूरी नहीं है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है। दूसरा हम देखेंगे कौन सी वैक्सीन कितनी उम्र तक दी जाती है, उसकी कोई इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन है भी कि नहीं है, उम्र को लेके, एज को लेके। कि सरकार ने देयर इज राइट टू हेल्थ। भारत में जितना बच्चा पैदा होगा दे हैव द राइट टू हेल्थ एंड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देम। तो भारत सरकार में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, आप प्लीज बात समझेंगे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम जो वैक्सीन दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उनके लिए हमने एक एज डिफाइन किया है कि इस उम्र तक दे सकते हैं, उसके बाद आप अपने पैसा देके जितना मर्जी लगाओ वैक्सीन, एज पर द मेडिकल रिकमेंडेशन वो लगाते रहे। बट जो भारत सरकार में यूज एंड डिमांड एंड सप्लाई को लेके हमने हर एक की एज निर्धारित करी है, उसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो चलिए पहले इजी काम करते हैं कि हम देखते हैं कौन कौन सी लाइव वैक्सीन है।
चलिए लाइव वैक्सीन को ना हम येलो शेड करेंगे। लाइव वैक्सीन को हम येलो शेड कर देते हैं। तो पहली लाइव वैक्सीन जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है। बीसीजी भी लाइव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी लाइव वैक्सीन नहीं है, वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। पेंटावेलेंट जो है ये एक मिक्स्ड वैक्सीन है। ओपीवी लाइव है। रोटा वायरस वैक्सीन भी लाइव है। फ्रैक्शनल आईपीवी इंजेक्टेबल है, इनएक्टिवेटेड है, किल्ड है, लाइव नहीं है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ये भी लाइव नहीं है, ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है। मीजल्स रुबेला ये दोनों लाइव वैक्सीन है। विटामिन ए तो विटामिन ए हुआ। पीसीवी नहीं है। जापानीज एंसेफेलाइटिस भारत देश में हम यूज कर रहे हैं, ये एक लाइव वैक्सीन का स्ट्रेन है। जापानीज 2 भी लाइव वैक्सीन है। ओपीवी लाइव है। मीजल्स 2 लाइव है। डीपीटी जो है ये मिक्स्ड वैक्सीन है। इसमें डी और टी जो है, डी और टी ये दोनों टॉक्सॉइड्स हैं। पर्ट्यूसिस जो है ये किल्ड वैक्सीन है, ये लाइव नहीं है। टीडी वैक्सीन तो टेटनस और डिप्थीरिया टॉक्सॉइड्स हैं, ये भी लाइव नहीं है। तो ये जो हमने शेड किए हैं, येलो कलर में हाईलाइट किए हैं, ये आपके हो गए लाइव वैक्सीन। तो पहला मेरा सवाल काम खत्म हुआ आपको ये बताने का, और आपको ये याद रखने का काम खत्म हुआ कि ये लाइव वैक्सीन है। इजी हो गया काम। नेक्स्ट हम आते हैं कि इनके ऊपर क्या क्या एज की सीमाएं भारत देश ने बांधी है। जो एज की सीमा बेटा भारत देश ने बीसीजी के लिए बांधी है, मैं एक सेपरेट कलर से लिखूंगा। चलिए एज हम रेड कलर से लिखेंगे। तो बीसीजी के ऊपर जो एज कैटेगरी है वो बीसीजी कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज। ओके, 1 ईयर के बाद हमारा मानना है कि बीसीजी की जरूरत नहीं है। तो आप अगर नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप अगर नर्सिंग स्टाफ हैं, आप अगर हेल्थ केयर वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो भी लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो बीसीजी जो है वो 1 साल के बच्चे तक मिलेगी। 1 साल के बच्चे को एंड 1 साल के बाद नहीं मिलेगी। ओरल पोलियो वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज, 0th डोज जो है ये जाएगी 15 डेज के बच्चे तक। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज जो है ये जाएगी केवल 24 आवर्स तक। बच्चा पैदा हुआ 24 घंटे के अंदर दे दिया हेपेटाइटिस बी तो दे दिया, नहीं तो नहीं देना। 15 दिन तक ओपीवी 0 डोज दे दी तो दे दी, नहीं तो नहीं देनी। बीसीजी 1 साल तक दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं देना। डन। पेंटावेलेंट कब तक दे सकते हैं? पेंटावेलेंट हम 1 साल तक दे सकते हैं बच्चे को, 1 ईयर तक दे सकते हैं। और हमेशा पेंटावेलेंट 1, जब भी पेंटावेलेंट 1 देंगे 1 साल तक दे सकते हैं। तो पेंटावेलेंट 1 के साथ ही ओपीवी 1 डोज जाएगी, ओपीवी 2 डोज, ओपीवी 3 डोज अलग अलग टाइम पे। तो पेंटावेलेंट 1 विद ओपीवी 1 जाएगा। रोटावायरस 1 भी जाएगा। फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी 1 जाएगा एंड पीसीवी का भी 1 जाएगा। ये सारे जो 1s है ये सब इकट्ठे जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी 1 नहीं गया तो वो दोबारा नहीं देते हम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सारे 1s जो है इकट्ठे देने हैं। इनकी उम्र क्या है? इन सब की उम्र देने की 1 ईयर तक है। पेंटावेलेंट कब तक देंगे? 1 ईयर तक। ओपीवी कब तक दे सकते हैं? ओपीवी एक इकलौती वैक्सीन है जो कि 5 साल तक दे सकते हैं। बात समझेंगे। ओपीवी 0 डोज 15 दिन तक, ओपीवी 1 2 3 कैन बी गिवन टिल 5 इयर्स ऑफ एज। रोटा वायरस कब तक दे सकते हैं? रोटा वायरस 1 ईयर तक। फ्रैक्शनल आईपीवी 1 ईयर तक। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी 1 ईयर तक। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी 1 ईयर तक। अब आता है मीजल्स के ऊपर सवाल। मीजल्स कब तक दे सकते हैं? मीजल्स टिल 5 इयर्स। मीजल्स रुबेला या मीजल्स बोथ आर सेम आंसर, टिल 5 इयर्स ऑफ एज। विटामिन ए ऑफ कोर्स सबको पता होगा, टिल 5 इयर्स। न्यूमोकोकल बूस्टर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बूस्टर डोज है वो अगर पहली जाएगी तभी तो बूस्टर जाएगी। पहली वाली न्यूमोकोकल कब तक दे सकते हैं? टिल 1 ईयर ऑफ एज। ये जो जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन है ये कितने साल की उम्र तक दे सकते हैं? इन एंडेमिक एरियाज, वहीं पे देंगे ना। तो एंडेमिक एरियाज में ये 15 इयर्स के बच्चे तक हमें देना है। मीजल्स 2 ऑब्वियसली टिल 5 इयर्स, सेम आंसर, 5 इयर्स तक जाएगा। डीपीटी कब तक दे सकते हैं? डीपीटी ध्यान से, अब यहाँ पे फिर से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कई दफा कि जो पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट में क्या क्या होता है? पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या क्या चीजें हैं? पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या क्या चीजें हैं? पेंटावेलेंट कंटेन्स डी डिप्थीरिया, पी पर्ट्यूसिस, टी टेटनस, एच इन्फ्लुएंजा बी, हेपेटाइटिस बी। कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5।
इसको कहते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। इस पेंटावेलेंट वैक्सीन को कब तक दे सकते हैं? 1 ईयर तक। अगर बच्चे ने 1 ईयर तक ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो हम डीपीटी अकेला दे सकते हैं। हेपेटाइटिस बी भी 1 ईयर तक ही चलता है अगर हम अकेले अकेले दे रहे हैं। एच इन्फ्लुएंजा बी भी 1 ईयर तक चलता है अगर आप अकेले अकेले दे रहे हैं। जो इसके अंदर डीपीटी वाला सेगमेंट है, डीपीटी कैन बी गिवन टिल 7 years ऑफ एज। तो ये जो एज ग्रुप्स हैं इनको अब मैं हाईलाइट करने लगा हूं सो दैट आपको इजी हो जाए स्क्रीन पे देखना कि क्या मैंने चीज कहां लिखी है। ये जो ग्रीन वाले शेडेड हैं ये हैं इनके एज ग्रुप्स। फिर से रिवाइज करेंगे कि बीसीजी कब तक दे सकते हैं? बीसीजी हम दे सकते हैं टिल 1 ईयर। पेंटावेलेंट कब तक दे सकते हैं? टिल 1 ईयर। पेंटावेलेंट जब भी, मैं फिर से बात करूंगा, कंट्रोवर्सी आ जाती है, जब आप पेंटावेलेंट 1 इंजेक्ट करेंगे, पेंटावेलेंट 1 के साथ ही रोटावायरस 1 करनी है इंजेक्ट, फ्रैक्शनल आईपीवी 1 देना है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट 1 देना है। अगर इनमें से मान लीजिए आपने एक बेबी को न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट 1 नहीं दिया, आपने ये सब तीनों दे दिए, तो नेक्स्ट टाइम जब वो पेंटावेलेंट 2 के लिए आएगा तब आप पीसीवी 1 नहीं देना। आर यू गेटिंग इट? तो आप उसको, क्योंकि पीसीवी 1 अलग से शेड्यूल में नहीं चलेगा, ये चलेगा तो तीनों के साथ कंबाइंड में ही चलेगा। पेंटावेलेंट चलेगा, रोटावायरस चलेगा, फ्रैक्शनल आईपीवी एंड पीसीवी, ये सब कुछ इकट्ठा ही चलेगा। तो अगर वो शेड्यूल मिस हो गया तो वो मिस हो जाता है। सो दैट इज अबाउट पेंटावेलेंट। ये सब चीजें जो है ये एज ग्रुप कब तक देनी है बेटा? ये एज ग्रुप टिल 1 ईयर तक देनी है। अगर कंफ्यूजन लगे स्टॉप करो वीडियो, दोबारा मेरे को सुनो, बट ये इंपॉर्टेंट है समझना। सो ये सब कुछ कब देंगे? 1 ईयर तक। अगर स्टिल कंफ्यूजन रह गई तो इसीलिए मैंने 4th मॉड्यूल बनाया। याद है हमने बात की थी कि 4th मॉड्यूल है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें हम फिर से बात करेंगे अबाउट बच्चा अगर अनइम्यूनाइज्ड रह गया या उसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज आ सकती हैं। बहुत दफा ये कंफ्यूजन हो जाता है। एनीवेज लेट्स गो फॉरवर्ड। अगर आपको समझ आ गया, वेरी नाइस। पेंटावेलेंट कैन बी गिवन टिल 1 ईयर, रोटावायरस कैन बी गिवन टिल 1 ईयर, फ्रैक्शनल आईपीवी टिल 1 ईयर, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टिल 1 ईयर। डीपीटी अगर अलग से दे रहे हैं, बच्चा आया 2 साल का, उसको पेंटावेलेंट तो नहीं जाएगा, उसको क्या जाएगा? डीपीटी जाएगा। वाई? डीपीटी कैन बी गिवन टिल 7 ईयर्स। मीजल्स कब तक दे सकते हैं? मीजल्स हम दे सकते हैं टिल 5 ईयर्स। ओरल पोलियो वैक्सीन हम दे सकते हैं टिल 5 ईयर्स। जापानीज एंसेफेलाइटिस हम दे सकते हैं टिल 15 ईयर्स। ये आपको चीजें, बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है अबाउट द एज लिमिट्स। बहुत दफा सवाल पूछा जाता है, ऐसे ही कॉम्प्लिकेट होते रहती हैं चीजें। ये जो स्क्रीन पे है ये इसमें हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज है। अभी आई कांट टेल यू कि कौन सा क्या एमसीक्यू आएगा। आई नो बहुत हॉच-पॉच है स्क्रीन राइट नाउ, बट वी विल ट्राई टू गिव यू स्लाइड शो एज वेल। इसको कहीं नोट्स में भी डाला जाएगा सो दैट यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड एंड टेक इट ऑन अ मोर पैलेटेबल मैनर। सो ये चीजें हमारे पास खत्म हुई अबाउट एज कैटेगरीज, अबाउट द एज इंडिकेशंस एंड अबाउट द लाइव एटेन्युएटेड वायरस वैक्सीन्स कौन सी हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक एक वैक्सीन उठाते हैं, उसके बारे 2-4 बातें बात करेंगे। ये स्क्रीन पे हम क्या देख सकते हैं? ये बीसीजी वैक्सीन है। दिस इज अ बीसीजी वैक्सीन। ये जो बीसीजी वैक्सीन है इसके ऊपर 2 सवाल बनते हैं। बीसीजी वैक्सीन लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है, इसकी डोज क्या होती है? बीसीजी वैक्सीन लाइव एटेन्युएटेड है, इसकी डोज क्या होती है? इसकी डोज होती है 0.1 ml इंट्राडर्मल वैक्सीन है। ये कहां देते हैं? इसकी साइट क्या होती है? ये होती है लेफ्ट अपर आर्म। इट इज इन द लेफ्ट अपर आर्म एट द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड। यहां पे इंट्राडर्मल देनी है। इंट्राडर्मल जाएगी 0.1 ml। यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई, एक कंफ्यूजन आ गई। अगर बच्चा, भारत देश का बच्चा, छोटा बच्चा, कम वजन का बच्चा होता है, तो अगर आप छोटे बच्चे को एट बर्थ दे रहे हैं अप टिल 1 month ऑफ एज, बर्थ से लेके 1 month ऑफ एज तक दे रहे हैं, तो उसकी जो डोज है ना बीसीजी की, वो थोड़ी चेंज हो जाती है। वो 0.05 ml इंट्राडर्मल हो जाती है, आधी रह जाती है 0.1 की। 1 month के बाद आप कब तक दे सकते हैं? 1 month से लेके आप 1 year तक दे सकते हैं। तब इसकी डोज होती है स्टैंडर्ड डोज 0.1 ml।
अगर कोई आपसे, मेरा कहने का मतलब ध्यान से समझना, अगर कोई आपसे कंफ्यूज मत हो, अगर कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बीसीजी की डोज बताओ जी, ऑप्शंस आई 0.1, 0.2, 3, 4, 5, तो आंसर है 0.1। अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि बर्थ डोज बताइए बीसीजी की और ऑप्शन में 0.05 भी है, तो मेरा मानना है आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बर्थ पे कितना डोज असल में दिया जाता है। 0.05 ml 0.05 ml इंट्राडर्मल डोज दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म पे। इसके बाद इसका स्कार बनेगा, ये सब कुछ होगा। तीसरी बात, 3 बातें करेंगे बीसीजी में। लास्ट बात, बीसीजी वैक्सीन कैसे देनी है। बीसीजी वैक्सीन हमेशा आप फ्रीज ड्राइड होती है ना, ये फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होती है। ये पाउडर फॉर्म में होती है, तो पाउडर तो किसी को कैसे लगाओगे, तो इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। किस में डाइल्यूट करेंगे? प्लीज रिमेंबर, बीसीजी के लिए जो डाइल्यूएंट होता है वो होता है नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन इसका डाइल्यूएंट होता है, ठीक है, याद रख लो। इसका 0.05 ml होगा, डाइल्यूएंट दिया जाएगा। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड है, डोज की भी हमने बात कर दी। आगे चलते हैं, एक और वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है, ये भी हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन जो है, ये भी बर्थ के ऊपर चलेगी। सिंगल तो हम सिर्फ बर्थ पे ही लगा रहे हैं, सिर्फ बर्थ डोज। ये कितनी देर तक दे सकते हैं? 24 आवर्स तक दे सकते हैं। इसकी डोज क्या है? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर है। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्रीज इंट्रामस्कुलर है। कहां लगानी है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? ये लगानी है लेफ्ट एंटेरोलेटरल थाई के ऊपर, एंटेरोलैटरल थाई के ऊपर। बच्चा है ना, बच्चे का ग्लूटियस में नहीं लगाते हैं वैक्सीन। बच्चे का सारा जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है वो एंटेरोलेटरल थाई पे लगना है। 90 डिग्रीज के ऊपर एंटेरोलेटरल थाई के ऊपर वैक्सीन लगना है। यूजुअली हमने बनाया है सिस्टम ऐसा कि हम सिखाते हैं सबको कि लेफ्ट साइड पे लगाओ, सो दैट यूनिफॉर्मिटी हो। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर 24 आवर्स तक दे सकते हैं। बर्थ डोज होती है हेपेटाइटिस बी की। ये आप वैक्सीन यहाँ पे देख सकते हैं। ये कौन सा वैक्सीन है? ये है, देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाला है। ये कौन सा वैक्सीन है? ये ब्राउन कलर का वैक्सीन है, एम्प्यूलस ब्राउन कलर। ये जो वैक्सीन है, जो पीछे देखा था आपने बीसीजी का, ये भी ब्राउन कलर है। ये क्यों है दोनों ब्राउन कलर? क्योंकि ये दोनों लाइव वैक्सीन्स हैं, ये दोनों लाइव वैक्सीन्स हैं और ये दोनों लाइट सेंसिटिव होती हैं, तभी तो इनका जो एम्प्यूल का कलर है वो थोड़ा ब्राउन कलर हो जाता है। ये कौन सा वैक्सीन है? ये मीजल मम्स रुबेला वैक्सीन है। बट ऐसा सेम मीजल्स वैक्सीन भी आता है, ऐसा सेम मीजल्स रुबेला वैक्सीन भी आता है। ये जो मीजल रुबेला वैक्सीन है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और ये फ्रीज ड्राइड भी होती हैं। ये फ्रीज ड्राइड भी होती हैं। अगर ये फ्रीज ड्राइड है तो इनमें डाइल्यूएंट भी चाहिए। कौन सा डाइल्यूएंट डलेगा? M फॉर मीजल्स, और इसी को उल्टा अगर देखो पानी में तो वो W बनेगा। W मतलब वाटर। तो मीजल्स में कौन सा इसमें डाइल्यूएंट लगेगा? डिस्टिल्ड वाटर। मीजल्स में जो डाइल्यूएंट है दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, याद हो जाएगा। इसकी डोज क्या है? मीजल्स का जो वैक्सीन है, या मीजल्स रुबेला या फिर मीजल्स मम्स रुबेला, जो मर्जी ले लीजिए, इट इज 0.5 ml सब क्यूटेनियस। क्या डोज है, क्या रूट है? सब क्यूटेनियस। इट इज सब क्यूटेनियस। Where do we give it? It is in the right upper arm. Right upper arm. It is in the right upper arm. हमने ऐसा क्यों कहा कि लेफ्ट पे बीसीजी है और राइट पे आपका मीजल्स है? इनकी साइड्स हमने वैसे ही प्रोग्राम में फिक्स करी है। राइट अपर आर्म में अच्छा कहाँ देंगे मीजल्स? यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, कहाँ देंगे? आपको क्या लगता है? प्लीज रिमेंबर, मीजल्स का जो वैक्सीन है वो यहाँ पे एट द इंसर्शन ऑफ द ट्राइसेप्स यहाँ पे दिया जाता है, स्किन उठा के, एंड देन यू इंजेक्ट इट एट द 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाएगा और ये राइट अपर आर्म पे होता है, बैक साइड पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, एट द इंसर्शन ऑफ द ट्राइसेप्स मसल। सो ये ट्राइसेप्स मसल याद रखना मीजल्स के लिए, और डेल्टोइड मसल याद रखना इंट्राडर्मल बीसीजी के लिए। हो जाएगा याद? ये है आपका एमएमआर के बारे। ये कौन सा वैक्सीन है आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर का वायल है, तो ये तो हो गया, लाइव तो नहीं है शायद, ये सनलाइट भी सेंसिटिव नहीं है। ये है जी डीपीटी वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन कब तक दे सकते हैं? 1 ईयर तक दे सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें डीपीटी होता है,
इसमें एच इन्फ्लुएंजा बी होता है, इसमें हेपेटाइटिस बी भी होता है। ये जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है इसका डोज क्या है? प्लीज रिमेंबर, डोज ऑफ द पेंटावेलेंट वैक्सीन 0.5 ml. It is given as intramuscular injection. Where do we give it? It is same side, left side, anterolateral thigh. Left side, anterolateral thigh, intramuscular 0.5 ml. We give pentavalent. कब तक देना है? It is given till 1 year. लाइट सेंसिटिव शायद नहीं है, तभी तो ब्राउन कलर नहीं बनाया, और ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है, इसको किसी से डाइल्यूट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या चीज है? ये भी व्हाइट कलर का चीज है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये डीपीटी का वैक्सीन है। दिस डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी कब तक दे सकते हैं? डीपीटी कैन बी गिवन टिल 7 years। डीपीटी यदि मान लीजिए बच्चा आया, उसको देना है, तो डीपीटी अकेला कैसे देंगे? इट इज गिवन एट द डोज ऑफ 0.5 ml। इट इज गिवन इन द डोज ऑफ 0.5 ml। कैसे देंगे? इंट्रामस्कुलर। और ये कहाँ देंगे? सेम आंसर, एंटेरोलेटरल थाई। आप तो लेफ्ट साइड लगे ही हुए हैं। पेंटावेलेंट लेफ्ट साइड, हेपेटाइटिस बी लेफ्ट साइड, डीपीटी लेफ्ट साइड। अरे सिंपल सी बात है, ये सब कुछ तो पेंटावेलेंट के अंदर भी तो है, तो तभी तो हमने इसको लेफ्ट साइड ही तो रखा है। इसके अंदर बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये जो पी कंपोनेंट है ना, ये थोड़ा नोटोरियस है। जो डी एंड टी है ये तो टॉक्सॉइड्स हैं, हमने ये बात कर ली है। जो पी है ये पर्ट्यूसिस है, और ये किल्ड वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है, ये भी बात कर ली। ये जो पी है ना, ये थोड़ा नोटोरियस है, शैतान बंदा है। ये पर्ट्यूसिस वाला कंपोनेंट ही बड़ा शैतान है। क्यों शैतान है? क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज करता है। इसका एडवर्स इफेक्ट है ये, इसका ये क्या है? एडवर्स इफेक्ट है ये इसका। इट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये बहुत ज्यादा ना एक्सेसिव क्राई भी करता है। पता नहीं क्यों बच्चा रोता है, पर रोता बहुत है डीपीटी के बाद, एक्सेसिव क्राई। अब क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम करता है, तो ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन बनता है। बच्चे में अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स की आपको निशानी दिखे, तो कृपया करके अपने सीनियर से बात करें, क्या इसको डीपीटी देना चाहिए कि नहीं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि देना चाहिए तो बिल्कुल हम देंगे, नहीं कह रहे तो नहीं देना। Neurological problem becomes a contraindication for DPT vaccines, or in the sense for pentavalent also. I hope you are able to understand this. इसको कंट कर लो बात, इसको बांध लो कहीं पे बात, इसको ग्रे मैटर के अंदर घुसा लो बात। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स में डीपीटी वैक्सीन नहीं जाएगा। किसी पेशेंट को सेरिब्रल पॉल्सी है, किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है, सीजर्स है, या कोई भी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो प्रोग्रेस कर रही है, उनमें डीपीटी वैक्सीन नहीं देंगे। उनमें एटलीस्ट पी कंपोनेंट तो बिल्कुल नहीं देना, राइट। सो ये याद रखनी है बातें। एक इसका भाई बहन सा डीपीटी का ना भाई बहन सा आता है, वो भाई बहन सा होता है डीपीटी। एक इसका होता है टी डैप। टी डैप, ये टी डैप क्या है? टी डैप जो है, जो पी है, ये होल सेल पर्ट्यूसिस है, होल सेल पर्ट्यूसिस है। तो जिन पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, या हमें लग रहा है यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लग रहा है कि बच्चा बहुत एक्सेसिव क्राई करेगा, या ऑलरेडी उसको कोई रिएक्शंस हुए हैं, तो उन केसेस में वी ट्राई टू स्विच ओवर टू, और वी ट्राई टू स्टार्ट एट द फर्स्ट प्लेस डी टैप। डी टैप स्टैंड्स फॉर ए सेलुलर पर्ट्यूसिस। ए सेलुलर पर्ट्यूसिस क्या करेंगे हम? पर्ट्यूसिस का जो आउटर कंपोनेंट है, हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा शैतान है, तो उसका आउटर कंपोनेंट, उसकी जो सेल वॉल है, वो छोड़ दीजिए। ए सेलुलर पर्ट्यूसिस ले लेते हैं। ये होल सेल वैक्सीन नहीं होता, ये सिर्फ कुछ कंपोनेंट होता है पर्ट्यूसिस वैक्सीन, पर्ट्यूसिस ऑर्गेनिज्म का, जो कि इम्यून सिस्टम को छेड़ेगा, ट्रिगर करेगा। तो ए सेलुलर पर्ट्यूसिस विल हैव वेरी लेस चांसेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, और इन अदर्स केस आई एम सेइंग दैट इन केस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो, सीजर्स हो, कुछ भी हो, उन बच्चों को हम ए सेलुलर पर्ट्यूसिस का ट्राई दे सकते हैं। अदरवाइज एज सच पर्ट्यूसिस शुड नॉट बी लाइक गिवन इन केसेस ऑफ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। नेक्स्ट चलिए वैक्सीन के ऊपर बात करते हैं। ये जो वैक्सीन आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये हाल ही में 2019-20 में अप्रूव हुई है भारत देश के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट 5 स्टार एमसीक्यू बनता है। मैंने काफी कम जगह पे बोला है 5 स्टार है, और ये टॉपिक उनमें से एक बनता है। ये कौन सी वैक्सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं? दिस इज अ रोटा सिल वैक्सीन, सिल विद अ डबल आई। दिस इज रोटा सिल वैक्सीन। ये किसके अगेंस्ट है? ये रोटा वायरस के अगेंस्ट है। दिस इज अ रोटा वायरस वैक्सीन। जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो बहुत किस्म की मिलती हैं भारत देश में। जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो रोटा टेक के नाम से आती हैं,
वो रोटा वैक के नाम से आती हैं, वो रोटा सिल के नाम से भी आती हैं। अभी जो भारत देश में लेटली अप्रूव हुई हैं, क्या पता आपके एग्जाम तक या जब तक आप ये वीडियो सुन रहे हैं कुछ और चेंजेस आएंगी, बट जो करंटली चल रहा है वो रोटावैक और रोटासिल चल रहा है। जो रोटासिल है ना बेटा, ये याद रखना, रोटासिल जो है, आपको ये काफियों को पता होगा कि जो रोटावैक वैक्सीन है, रोटावैक, इसकी डोज जो है ये ओरल वैक्सीन है। इसकी रोटावैक, आई एम टॉकिंग ऑफ द रोटावैक की बात कर रहा हूं। ये जो रोटावैक है ये ओरल वैक्सीन है एंड इट इज गिवन एज द डोज ऑफ 5 ड्रॉप्स इन द माउथ। ये जो रोटासिल वैक्सीन है ये भी ओरल वैक्सीन है। इट इज गिवन इन द डोज ऑफ 2.5 ml इन द माउथ। इसके साथ हम ड्रॉपर नहीं अटैच करते। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि एक रोटावैक क्या है, रोटासिल क्या है, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, रोटावैक जो है वो 5 ड्रॉप्स होंगे क्योंकि उसके साथ ड्रॉपर है। तो ड्रॉपर को लेके आप इस रोटावायरस वैक्सीन के ऊपर लगाएंगे और वो ड्रॉपर बच्चे के मुंह के साइड पे 45 डिग्रीज पे आप ऐसे दबाएंगे तो वो 5 ड्रॉप्स गिरेगा। डन। जो रोटासिल है आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, रोटासिल में एक तो रोटावायरस वैक्सीन का डाइल्यूएंट है जो कि मेरे ख्याल पिंक कलर का या पर्पल कलर का, जो भी आपका स्क्रीन कलर दिखा रहा है, या फिर एक साथ में डाइल्यूएंट होता है। तो आपने रोटासिल को बनाने के लिए विधि उसकी ये है कि रोटासिल का डाइल्यूएंट पहले लेना है, डाइल्यूएंट लेके रोटासिल वैक्सीन के अंदर डालना है, तो वो एक बड़ा डोज बन जाता है। 2 डोजेस एक वायल में से निकलते हैं। टोटल उसका साइज होगा 5 ml का। 2.5 ml एक बच्चे के लिए, 2.5 ml कोई और बच्चे के लिए। उसी बच्चे को नहीं बार बार 2 डोज देनी एट द सेम टाइम। तो रोटासिल जो है 2 बच्चों के लिए 2 डोजेस अलग अलग बच्चों के लिए बनती हैं। वो सिंगल वैक्सीन होती है और उसमें 2 डोजेस निकल सकती हैं। राइट। सो ये अभी लेटली हाल ही में अप्रूव हुई है रोटासिल, बहुत न्यू है हमारे प्रोग्राम के लिए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत। सो ये आपने लेटेस्ट अपडेट पढ़ा, ये 5 स्टार क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या चीजें हैं? ये हैं जी वेरी सिंपल पोलियो वैक्सीन। दीज आर दी पोलियो वैक्सीन। ये जो पोलियो वैक्सीन है इसको मैंने जनरल टॉपिक लिया पोलियो वैक्सीन, क्योंकि मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। पोलियो वैक्सीन क्या आपको पता है 2 किस्म की होती हैं, या तो वो लाइव वैक्सीन हो सकती हैं या फिर वो किल्ड वैक्सीन हो सकती है। पोलियो की जो पोलियो की लाइव वैक्सीन है उसका नाम होता है जी सैबिन वैक्सीन। जो किल्ड वैक्सीन है उसका नाम होता है सॉल्क वैक्सीन। जो किल्ड है वो इंजेक्टेबल होगा और जो ओरल है, जो लाइव है वो ओरल होगा। जो लाइव वैक्सीन है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी करेगा, मतलब एंटीबॉडीज भी बना, याद है शुरू में हमने बात की, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी करेगा, प्लस ये जो वैक्सीन है ये लोकल इम्यूनिटी भी बनाएगा। जो किल्ड वैक्सीन है ये केवल ह्यूमोरल इम्यूनिटी जनरेट करता है। जो किल्ड वैक्सीन है ये एपिडेमिक्स में नहीं दे सकते क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है, इसका इतना रिस्पॉन्स ही नहीं है। जो लाइव वैक्सीन्स हैं ये बिल्कुल आप, दे कैन बी गिवन इन एपिडेमिक्स, ये एपिडेमिक सिचुएशन में दी जा सकती हैं और इनफैक्ट हम देते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन्स। जो किल्ड वैक्सीन है वो एपिडेमिक्स में यूज नहीं होती हैं, वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स देती हैं, इंजेक्टेबल वैक्सीन्स होती हैं और वो सॉल्क का टाइप है। राइट। जो लाइव वैक्सीन्स हैं, जो ओरल लाइव वैक्सीन है, इसके अंदर याद रखेंगे कि ये ह्यूमोरल भी करती है, लोकल। लोकल का क्या मतलब है कि ये बॉडी के अंदर जब ओरल है ना ये, तो जब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएंगी, जब ये एसोफेगस के थ्रू, स्टमक के थ्रू, इंटेस्टाइन्स में जाएंगी, इंटेस्टाइन के अंदर पेयर्स पैचेस होते हैं, विलाय होते हैं, वहां पे ये मल्टीप्लाई करता है और ये वहां पे भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो बहुत अच्छी चीज है, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना। इसके अंदर 3 स्ट्रेन्स होते हैं पोलियोमाइलाइटिस के। अगर आपने थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी याद हो तो ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर जो स्ट्रेन्स है पोलियो के, जो 3 स्ट्रेन्स है, P1 है, P2 है, P3 है। सो पोलियो 1, पोलियो 2, पोलियो 3 ये स्ट्रेन्स होते हैं बेटा, पोलियो के टाइप्स होते हैं। पोलियोमाइलाइटिस जो पोलियो का वायरस है ना, उसके 3 स्ट्रेन्स होते हैं, P1, P2, P3। अब देखा गया कि ये जो P2 वाला है ना, ये सबसे शैतान है। ये P2 वाला कई दफा वैक्सीन रिएक्शंस कॉज कर देता है और कई दफा ये जो वैक्सीन वाला स्ट्रेन है वो खुद ही बार बार सर्कुलेट होता है कम्युनिटीज में और वो डिजीज कॉज कर रहा था। तो अब भारत सरकार ने या ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोगों ने क्या किया, ये जो P2 स्ट्रेन है इसको पोलियो
ओरल पोलियो वैक्सीन से बाहर निकाल दिया। तो मेरी बात समझो, एमसीक्यू ये आ सकता है, भारत देश में अभी कौन सा ओपीवी चल रहा है। भारत देश में जो ओपीवी दे रहे हैं उसको कहते हैं बीओपीवी, इसका मतलब होता है बाईवेलेंट ओपीवी। ये आपके लिए 5 स्टार एमसीक्यू है कि ये बाईवेलेंट ओपीवी के अंदर कौन सी स्ट्रेन्स होंगी। बच्चे याद रखना, इसके अंदर P1 होती है, P3 होती है। सो ये बात याद रखना कि जो बाईवेलेंट ओपीवी है वो ही इंडिया में यूज हो रहा है, P1 और P3। इंडिया में P2 स्ट्रेन को बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि P2 पैरालिटिक पोलियो, इसको क्या कहते हैं, वैक्सीन डिराइव्ड पैरालिटिक पोलियो, P2 स्ट्रेन नहीं देते इंडिया में, P1 P3 देते हैं। ये एक हाईफाई सवाल बनता है, थोड़ा सा आपके लिए डिस्टिंक्शन वाला सवाल बनता है कि क्या आप जानते हो कब हमने ट्राइवेलेंट ओपीवी से बाईवेलेंट ओपीवी में शिफ्ट किया। क्या आप जानते हो कि हमने शिफ्ट कब किया। हमने ट्राइवेलेंट ओपीवी से बाईवेलेंट ओपीवी शिफ्ट किया था 25 अप्रैल 2016 को। इसको महत्वता है, इसको नेशनल स्विच डे के नाम से भी जाना जाता है। इसको नेशनल स्विच डे के नाम से भी जाना जाता है। एमसीक्यू फॉर यू, व्हेन डू वी हैव अ नेशनल स्विच डे? 25 अप्रैल 2016। क्या हुआ था, क्या स्विच मारा था आपने, ट्राइवेलेंट से बाईवेलेंट पे स्विच मारा था। बाईवेलेंट ओपीवी इज P1 एंड P3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू टू रिमेंबर। तो चलिए, अब हमने ऑलरेडी बात किया अबाउट द ओरल पोलियो वैक्सीन। लेट अस हैव अ फ्यू वर्ड्स अबाउट किल्ड वैक्सीन। ये जो किल्ड है, इसके ऊपर क्या क्या सवाल आपको एग्जाम में याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ये जो किल्ड वैक्सीन है, भारत देश में हम यूज कर रहे हैं फ्रैक्शनल आईपीवी, फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन। ये फ्रैक्शनल का वर्ड, फ्रैक्शनल आया कहां से? देखिए, एक छोटा सा बात कर रहा हूं। WHO जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रिकमेंडेशन है दैट द आईपीवी जो हमें देना है इंडिया में या कहीं भी, आईपीवी शुड बी गिवन इन द डोज ऑफ 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एट 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। ये WHO की रिकमेंडेशन है कि इतने वीक्स पे, 6, 10, 14 वीक्स पे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दो। अब भारत देश में इतना इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन नहीं है हमारे पास, इतना प्रोक्योरमेंट भी नहीं है, इतना मैन्युफैक्चर भी नहीं हो रहा, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो रिसर्च ने बताया कि यदि आप इंट्रामस्कुलर की जगह इंट्राडर्मल रूट दे देंगे तो भी उतनी इफेक्टिविटी आ जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा लगा। तो अब भारत सरकार ने अप्रूव किया फ्रैक्शनल आईपीवी। ये फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल का मतलब होता है बेटा कि ओनली फ्रैक्शन ऑफ द डोज, 0.1 ml अगर आप देंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे, सिर्फ 6 वीक्स एंड 14 वीक्स पे देंगे तो सफिशिएंट इम्यूनिटी आ जाती है। ये जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, ये कहां देना है? राइट साइड अपर आर्म में देना है। ये कहां देना है? राइट अपर आर्म में देना है, इंट्राडर्मल देना है, राइट अपर आर्म में इंट्राडर्मल देना है, 0.1 ml देना है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल आईपीवी। हो जाएंगी दोनों बातें याद आपको पोलियो के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आपके लिए 5 स्टार एमसीक्यू टॉपिक्स बनते हैं अबाउट पोलियो ओपीवी एंड अबाउट पोलियो आईपीवी। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ लाइव वैक्सीन, व्हाट इज अ किल्ड वैक्सीन, एंड ओपीवी में क्या समस्याएं आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, एंड आईपीवी में क्या समस्याएं आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या स्क्रीन पे है? ये प्रेवेनार है, प्रेवेनार। ये प्रेवेनार क्या होता है? दिस इज अ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। व्हाट इज अ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन? ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये लाइव नहीं है, किल्ड नहीं है, ये कॉन्जुगेट स्ट्रेन है, न्यूमोकोकल स्ट्रेन। तो ये काफी सारे टाइप्स का आता है। पीसीवी 10 है, पीसीवी 13 है, पीसीवी 23 भी है। सो ये काफी सारे टाइप्स का आता है। जो हम यूज कर रहे हैं पीसीवी 23 या पीसीवी 13 इंडिया में, ये पीसीवी जो है ये दिया जाता है एट द डोज ऑफ 0.5 ml। इट इज गिवन एज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन द राइट साइड एंटेरोलेटरल थाई। पीसीवी दिया जाता है राइट साइड एंटेरोलेटरल थाई पे इंट्रामस्कुलर डोज में 0.5 ml। ये कैसे दिया जाता है? पीसीवी 1 एंड पीसीवी 2 ये दिया जाता है 6 वीक्स एंड 14 वीक्स के ऊपर, प्लस इसमें बूस्टर दिया जाता है 9 मंथ्स के ऊपर, पीसीवी बूस्टर दिया जाता है। याद रखेंगे, एक सवाल बनता है, पीसीवी जब भी हमने पेशेंट को देना है
तो दो पीसीवीज के बीच में, पीसीवी 1 एंड 2 या 2 एंड बूस्टर, इन सब के बीच में देयर शुड बी अ मिनिमम गैप ऑफ 8 वीक्स, मतलब 8 वीक्स मतलब 2 मंथ्स का गैप होना जरूरी है. मिनिमम गैप ऑफ 8 वीक्स शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन ऑल द पीसीवी डोसेस. नेक्स्ट, और ये पीसीवी कब तक दे सकते हैं? पीसीवी कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ लाइफ, राइट. और ये पीसीवी हमेशा जो 1 है वो पेंटावेलेंट 1 के साथ ही जाएगा, ये भी याद रखना है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अबाउट दिस जी वैक्सीन, जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन, जो भारत देश में हम जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन यूज कर रहे हैं, दैट वैक्सीन इज गिवन एट द डोज ऑफ 0.5 ml सबक्यूटेनियस इन द लेफ्ट अपर आर्म. इट इज गिवन, तो इस लेफ्ट अपर आर्म में बहुत कम वैक्सीन गई हैं, या बीसीजी गया है या फिर अब ये जापानीज एंसेफेलाइटिस गया है. 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म. ये जो जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन है, ये JE1 एंड JE2 दो ही डोजेज इसकी जाती हैं. इन दोनों डोजेज के बीच में हम गैप शुड बी अप्रोक्सीमेट 3 मंथ्स. नॉर्मली आपने देखा होगा कि हर वैक्सीन का 2 स्ट्रेन के बीच में 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए. मीजल्स 1, मीजल्स 2 में 4 हफ्ते का, DPT1, DPT2 में 4 हफ्ते का. बट जापानीज एंसेफेलाइटिस में 3 महीने का गैप चाहिए, न्यूमोकोकल वैक्सीन में 2 महीने का गैप चाहिए. तो ये गैप का ध्यान रखना कि ये गैप कितना होना चाहिए. इट शुड बी 3 मंथ्स. जापानीज एंसेफेलाइटिस कब तक दे सकते हैं? इट कैन बी गिवन अप टिल एज ऑफ हाउ मच? 15 years. वी ऑलरेडी टॉक्ड ऑन दिस. जापानीज एंसेफेलाइटिस के ऊपर एक सवाल और बनता है कि इसका स्ट्रेन कौन सा है. जापानीज एंसेफेलाइटिस भारत में SA14-14-2 स्ट्रेन यूज हो रहा है, और ये लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन है. ये लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन है, तो लाइव है तो ये फ्रीज ड्राइड होगा. तो इसमें डाइल्यूएंट क्या यूज होता है? इसके अंदर जो डाइल्यूएंट यूज करना है, आपने याद रखेंगे, उसका नाम है फॉस्फेट बफर, और ये जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन के साथ ही मिलता है. तो एक फॉस्फेट बफर होता है, उसको मिक्स करेंगे जापानीज एंसेफेलाइटिस के मेन वायल के अंदर, और फिर वो लगाएंगे हम पेशेंट को. फॉस्फेट बफर के साथ मिक्स करना है. लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन है, स्ट्रेन 14-14-2 है, SA14-14-2. 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगा. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट जापानीज एंसेफेलाइटिस, प्लीज याद रखें. इट कैन बी गिवन टिल 15 years. और ये कहां पे देते हैं? ओनली इन JE एंडेमिक एरियाज. इट इज गिवन ओनली इन जापानीज एंसेफेलाइटिस एंडेमिक एरियाज. तो चलिए, इसके साथ हमारा खत्म हुआ मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन्स इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. अब हम 2-4 बातें करेंगे अबाउट MCP कार्ड. व्हाट इज MCP कार्ड? दैट इज मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड. इस मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के अंदर एक कंपोनेंट होता है इम्यूनाइजेशन का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर. आप देख सकते हैं कि कुछ वैक्सीन बर्थ के ऊपर दी जा रही हैं. 1.5 month, that is 6 weeks, 10 weeks, and 6, 10, 14 weeks. 1.5 month, 2.5 month या 3.5 month. उसके बाद आता है बंदा 9 months के ऊपर, उसके बाद बच्चा आएगा 9 months के ऊपर. तो इन सब वैक्सीन्स का हम जैसे पेशेंट आता है, हम उसका डेट गिवन लिख लेते हैं, और इससे रिकॉर्ड कीपिंग हो जाती है. एक रिकॉर्ड कीपिंग आपने किस में करनी है? मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, MCP कार्ड के अंदर. तो इसके बाद अगला पेज जो है वो ये है, जब बच्चा आएगा 16-24 months, 5-6 years, 10 years and 16 years. ऑफ कोर्स यहाँ पे TT लिखा है, पर ये TD से रिप्लेस हो गया है, राइट. दिस इज नॉट TT, दिस इज रिप्लेस्ड विद TD वैक्सीन. और ये इनका सीक्वेंस है, और ये MCP कार्ड है. 2-4 बातें अबाउट दी रोटा वायरस वैक्सीन. मैंने आपको बोला था कि हम रोटा वायरस को देखेंगे. तो रोटा वायरस वैक्सीन, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये रोटा वैक है. दिस इज रोटावैक वैक्सीन. रोटावैक वैक्सीन के ऊपर ड्रॉपर लगा हुआ है, तो आप बच्चे को ड्रॉपर 45 डिग्री एंगल पे पिला के 5 ड्रॉप्स पिलाएंगे. सिंपल है, बड़ा सिंपल है. रोटावैक खोलना है, ड्रॉपर लगाना है और बच्चे को पिलाना है, दैट्स इट. रोटावायरस वैक्सीन जो है, ये हम कोल्ड चेन में बात करेंगे कि अगर एक दफा खुल गई, दिस शुड बी यूज्ड ऑन द सेम डे. नेक्स्ट इज एक रोटासिल वैक्सीन है, जो अब हमने बात की है वेरी लेटली. रोटा सेल वैक्सीन है जो लेटली इंट्रोड्यूस हुआ है. ये रोटासेल वैक्सीन में 2 चीजें आपको मिलती हैं, प्लस एक एडाप्टर दिख रहा है.
तो ये अडेप्टर लेके आपने, मान लीजिए दो चीजें हैं, ये डाइल्यूएंट है और ये मान लीजिए वैक्सीन है, तो ये जो अडेप्टर है ये डाइल्यूएंट पे लगाएंगे और सिरिंज से सारा डाइल्यूएंट सक कर लेंगे, वो सिरिंज में आ जाएगा, तो डाइल्यूएंट खत्म हो गया, राइट। सो यू आर लेफ्ट विद द सिरिंज जिसमें डाइल्यूएंट है प्लस द अडेप्टर प्लस द रोटासिल वैक्सीन। तो हमने क्या किया, इस रोटासेल वैक्सीन के अंदर सारा डाइल्यूएंट डाल दिया। ये रोटासेल वैक्सीन को डाइल्यूएंट में डाल देंगे जब अडेप्टर के साथ यूज करके, तो वो टोटल सारा सिरिंज इसमें चला जाए, सारा डाइल्यूएंट इसमें चला गया। फिर नेक्स्ट सिरिंज लेंगे, उसमें सारा ये चीज जो भी रोटा वायरस वैक्सीन है विद द डाइल्यूएंट वो इस सिरिंज में आ गया। ये सिरिंज विल कंटेन अप्रोक्सीमेटली, इसकी कैपेसिटी 6 ml, इसके अंदर 5 ml लिक्विड होगा और ये 2.5 ml रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन आपकी तैयार हो गई है। 2.5 ml एक बच्चे के लिए, 2.5 ml अलग बच्चे के लिए। ये होता है रोटासेल। इसकी डोज याद रखेंगे कितनी है, इट इज गिवन एट द रेट ऑफ 2.5 ml पर डोज पर चाइल्ड। इस टोटल रोटासेल एक वायल से कितनी बनेंगी, 2 डोजेस बनेंगी, राइट। सो ये जो बातें हैं ये आपको याद रखनी है एज फार एज द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज कंसर्न्ड। विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस मॉड्यूल ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे अबाउट कोल्ड चेन